दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में हमको जानते हैं। दक्ष प्रजापति का खून हमारे शरीर में है। जो दक्ष प्रजापति अधर्मी है, शिव का द्रोही है। मैं अपने नाम के साथ पिता का नाम, दक्ष का नाम मैं रहने नहीं दूंगी। मैं पिता के द्वारा दिया गया इस शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। और देखते ही देखते सती ये शरीर से ज्वाला प्रज्वलित होता है और सभी एक क्षण में उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आदिशक्ति जगदम्बा कहा गया है हमारे उपनिषद में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में अनेक प्रकार के कलह दुख तकलीफ होता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, क्योंकि वो आदिशक्ति जगदम्बा है, वो जगत जननी जगदम्बा है। वो अगर उनका अपमान होगा तो फिर वहां पर में शांति और सम्मति तो कभी रह ही नहीं सकता है। इसी उपनिषद कहता है जहां पर में नारी का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, उस घर में दुख, तकलीफ, क्लेश, अनेक प्रकार का संकट उस घर में विद्यमान होता है। ध्यान से सुनिएगा, आदिशक्ति जगदम्बा है जिनके पास वो शक्ति है। देखते हैं ना, जब भी देवासुर संग्राम होता है, देवता दानव के बीच युद्ध होता है, देवताओं की शक्ति काम नहीं करता है, देवता के द्वारा दैत्य पराजित नहीं होते। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, अनेक रूपों में प्रकट होकर के उस दैत्य का संहार करती हैं। वो आदिशक्ति जगदम्बा है। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। ये भारत भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है और हर देश का अपना एक मेरुदंड होता है, हर देश का अपना एक आधार होता है। हमारे हिंदुस्तान का धर्म मेरुदंड है। हमारा हिंदुस्तान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर जब अत्याचार होता है ना, तब उसमें हिंदुस्तान अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान का मेरुदंड धर्म है। ध्यान से सुनिएगा, और जो धर्म हमारे हिंदुस्तान का है, उस धर्म में रात में जिस बच्ची का जन्म होता है ना, आज रात जिस बच्ची का जन्म होता हमारे धर्म में ना, उस बच्ची को हम मां की संज्ञा देते हैं, वो बच्ची को हम मां कहते हैं। ये मेरा ही धर्म सिर्फ मानता है। इसमें हिंदुस्तान का धर्म मेरुदंड है, और हमारे धर्म में रात जिस बच्ची का जन्म होता है ना, उस बच्ची को मां कहा गया है। और जब इस धर्म प्रधान देश में, जब हमारे देश में निर्भया कांड हो जाता है, दामनी कांड हो जाता मेरे भाई, उस समय हमारा धर्म ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है इसे रक्षा करने का, बचाने का। धर्म प्रधान में हमारे देश में, मातृ प्रधान देश है हमारे देश में, हमारे धर्म में माता की पूजा की जाती है, भारत माता की पूजा की जाती है, जगत जननी की पूजा की जाती है। रात जिस बच्ची का जन्म होता है उसे मां कहा जाता है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा किया जाता है, उनका भोजन कराया जाता है। ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारे देश में जब इनके प्रति अत्याचार होता है, जब हम अपने धर्म में जब स्त्री को एक भोगिया मान लेते हैं, तो उसी समय से हमारा पतन आरंभ हो जाता है, हमारा बर्बादी आरंभ हो जाता है, हमारे घर में अशांति आना आरंभ कर जाता है, क्योंकि हम धर्म के विरुद्ध रास्ता अपनाने लग जाते हैं।
सती का अपमान ये हमें ज्ञान देता है। अगर नारी का अपमान होगा तो तीनों लोगों में शरण हमें कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं है। मातृ प्रधान देश मेरा देश है, जहां पर में स्त्री को मां कहा गया है, माता कहा गया है, नदी को मां कहा गया है। ये हमारे देश, ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी मान्यता है। और आज हम सब चीज को हम नकल करते पाश्चात्य, हम दूसरे देश का नकल कर रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को मिटाते जा रहे हैं। क्या बचेगा? विलुप्त होते जा रहा है। हर मानव दुख और क्लेश से आक्रांत बनते जा रहा है। मैं तो परसेंटेज में 99% आज हर मनुष्य अपने जीवन से परेशान है, अपने घर परिवार से परेशान है, क्योंकि शास्त्र विदित जो रास्ता दिया गया हम उस रास्ते से भटकते गए। नारी का अपमान करते हैं। दक्ष जैसे सामर्थ्यवान का कुछ नहीं बचा। जब सती के शरीर से अग्नि प्रज्वलित होती है, शरीर जब जल करके भस्म हो जाती है, उसी समय समझिए सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। भगवान के नंदी भोलेनाथ के पास जाकर के कहते हैं जो कि मां सती अपने शरीर को त्याग दी। अब जो भोलेनाथ हर चीज को सहन, वो अपना मान अपमान सब कुछ को सहन कर लेते हैं, लेकिन शक्ति का अपमान सिद्धि नहीं बर्दाश्त कर पाते। जब उन्हें पता चला सती अपने शरीर को त्याग दी, भगवान शिव का क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो जाता है और अपनी जटा को उखाड़ करके धरती पर में पटकते हैं और उस जटा से दो ऐसे बलशाली वीरभद्र का जन्म होता है जो ऐसी इतनी शक्ति लेकर के वह जन्म लेते हैं और भगवान शिव से कहते हैं स्वामी आदेश दीजिए हमें।